जैसा नियमावली चाहती है सरकार को प्रस्ताव दे। सरकार तो आसमान से तो आई नहीं है, और खुटखटी जमीन में लगान का छू दिया, नियमावली तलवार के रूप में मिला है। अब यह तलवार को धारदार बनाना ग्राम सभा का काम है। बिना तलवार से अच्छा तो तलवार है, हर एक हक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, ताकि अपने प्रिय मित्रों को संशोधन हर कानून में होता है, इसमें भी आवश्यकताओं के अनुरूप जनता के आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर भावनाओं में ध्यान कानून को कमजोर करना, वन अधिकार कानून को शासन और नियंत्रण का अधिकार हमें मिले। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों के विकास को लेकर पेशा कानून झारखंड में लागू होना था। काफी लंबे अरसे के बाद पेशा कानून को कैबिनेट से पास कर लिया गया है। झारखंड में जिस दिन पेशा कानून लागू होने की बात सामने आई, वहीं से कई आदिवासी संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी का कहना है कि जो पेशा कानून लागू किया जा रहा है उससे झारखंड के आदिवासियों का विकास होगा, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिनका यह कहना है कि जो पेशा कानून को कैबिनेट से पास किया गया है, जिसमें आदिवासियों का विकास संभव नहीं है, आदिवासियों को उससे दूर रखा गया है। हम खास बातचीत करेंगे कोलेबिरा विधायक नावल विकसल कोंगाड़ी जी से और उससे जानने का कोशिश करेंगे कि पेशा कानून को लेकर जिस तरह से विवाद उत्पन्न हो रही है, आदिवासी संगठन जिस रूप से इसको ले रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया जो है पेशा को लेकर दिया जा रहा है। किसी का कहना है पेशा मतलब पी पेशा लागू होनी थी, पी पेशा लागू नहीं कर पेशा लागू कर दिया गया है, सिर से पी को हटा दिया गया है। क्यों इस तरह से बातें आ रही है, हम सीधी बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। दादा, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामना भी। दादा, पेशा को लेकर कई तरह की बातें आदिवासी संगठन के द्वारा कही जा रही है। कई ऐसे आदिवासी संगठन है जिनका ये कहना है कि पेशा कानून जो कैबिनेट से पास किया गया है उसमें आदिवासियों का विकास नहीं हो पाएगा। आदिवासी चाहते थे कि पी पेशा लागू, पी को हटा दिया गया है, सिर्फ पेशा लागू कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसको? आदिवासी समुदायों में शुरू से ही एक भय का माहौल में रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है सदियों से आदिवासी समुदायों पर अत्याचार और शोषण और उपेक्षा को झेलते आए हैं। आदिवासी समुदाय अपने नस्ल की अस्तित्व, पहचान और अपने आजीविका के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और बड़ी संघर्ष का लंबा इतिहास है। आज तक आदिवासी समुदायों के इस नस्ल को यहां तक पहुंचने में आदिवासी समुदायों का अस्तित्व, पहचान और आजीविका जल जंगल जमीन पर आधारित है, और उनका जीवन शैली जमीन और जंगल पर केंद्रित है। इसीलिए आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए पूरा समुदाय सामने आती है। बच्चे से लेके जवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी अपने इन प्राकृतिक संसाधनों को, जिनके बारे में मैंने बताया, उसकी सुरक्षा के लिए खुलकर सामने आते रहते हैं। इसका परिणाम अभी कुछ दिन पहले हम लोग डोंबारी गुरु में भी देखे। वहां पर सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शहीद हुए थे। झारखंड अलग प्रांत का मकसद भी
आंदोलन भी उसी भावना से प्रेरित होकर लड़ी गई थी। हमारा अलग पहचान हो, हमारा जल जंगल जमीन हमारे नेतृत्व में रहे। और इसकी लड़ाई अंग्रेजों के समय से पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अंग्रेजों के समय में हमारे आदिवासी समुदायों ने कई अधिकार अंग्रेजों से लड़ कर लिया। विल्किंसन रूल, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, स्वशासन का अधिकार, जैसे कई कानून अंग्रेजों के जमाने में जब देश गुलाम थे उस समय लड़के इन्होंने लिया था। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय झारखंड अलग प्रांत के बाद से इसी बात को लेकर संघर्षरत है कि हमें जो आजाद देश में, आजाद भारत में, जो संविधान के 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजातियों का शासन एवं नियंत्रण के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके तहत जो 1996 में पेशा कानून दिया गया है, उन प्रावधानों के तहत हमें स्वशासन अर्थात शासन और नियंत्रण का अधिकार हमें मिले। और जिसकी मांग आदिवासी समुदाय शुरू से करते रहे हैं। और जब झारखंड अलग प्रांत बना, भाजपा सबसे पहले सरकार में आई। भाजपा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, पेशा कानून, वन अधिकार कानून 2006 जो आदिवासी समुदायों के हित के लिए बना है, इन सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए, पेशा कानून को भी दरकिनार करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए जो प्रावधान किया, उसमें आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया, उनके अधिकारों को रौंद दिया गया। उस समय से भी हमारे आदिवासी समुदाय इसका भी विरोध किया और लगातार विरोध चल रही थी। और उन्हीं परंपरागत स्वशासन अधिकार, पेशा कानून का नियमावली को लेकर जो मांग रहे थे, नियमावली बने, उसको गंभीरता से लेते हुए हमारी सरकार ने पेशा नियमावली बनाया है, जिसमें स्पष्ट तौर से जो ग्राम सभा में आदिवासियों को जो हक चाहिए था और अधिग्रहण का बात हो, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार का बात हो, जो भाजपा के झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में नहीं था, उन सभी अधिकारों को हमारी सरकार ने इस पेशा नियमावली में प्रावधानित करने का प्रयास किया है। नियमावली बनाकर उन अधिकारों को देने का रूल बनाया है। और अगर हम आज भाजपा हमारे इस पेशा नियमावली का विरोध कर रही है, मैं भाजपा द्वारा बनाए गए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को देख रहा था। भाजपा ने जो ग्राम सभा, खासकर अनुसूचित ग्राम सभा का अध्यक्ष को लेकर जो उन्होंने परिभाषित किया था, धारा 8 में, धारा 8 का 3 में
जिसमें आदिवासी समुदायों के लिए अध्यक्ष को लेकर जो था वही हमारे इस नियमावली में भी है, और जो पारंपरिक रूप से हमने इसने चिन्हित किया है, भाजपा ने चिन्हित नहीं किया था लेकिन हम उसे विस्तृत रूप से चिन्हित करके हम उन्हें दिखाए कि कौन होगा इसके लिए, और जो अध्यक्ष होंगे वे अभी जो रूढ़ी परंपराओं की बात की जा रही है, अगर कोई ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान रूढ़ी परंपराओं में नहीं है तो उसके लिए भी हमारे इस नियमावली में का अध्याय 8 में विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। अगर आप अध्याय 8 का धारा 23 को अगर आप देखेंगे और उनके उपधाराओं को देखेंगे तो उसमें आप स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्राम सभा को अधिकार इस नियमावली में दिया गया है। जिन बातों को लेकर भाजपा मांग कर रहे हैं या अन्य लोग मांग कर रहे हैं, जो भाजपा द्वारा भरमाए हुए लोग हैं, वो अध्याय 8 में धारा 23 में उस बात को दर्शाया गया है। यहाँ पे लेकिन दादा एक बात सामने आ रहा था, कहना क्या है कि आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग का विकास नहीं चाहती, गठबंधन हम लोग चुन के लाए क्योंकि वो हम लोग के हित के बारे में सोचेगी, लेकिन गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर ही सारा काम कर रही है। पेशा कानून में पंचायती व्यवस्था को नहीं रखा जाता है, पंचायती व्यवस्था को लाया गया है। पंचायती व्यवस्था आने से ग्राम सभा मजबूत नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि निशा उरांव जो है, जो निर्देशक है, उनका कहना है कि हम जो ड्राफ्ट आदिवासी के हित को लेकर बनाए थे वो ड्राफ्ट के हिसाब से ड्राफ्ट को चेंज कर दिया गया है। निशा उरांव जब वह ग्रामीण विकास में विभाग में थी उस समय उनका बनाया हुआ ड्राफ्ट को मैंने देखा था, जो मेरे हाथ में है। वह प्राकृतिक संसाधनों पर और ग्राम सभा उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, भूमि वापसी का, CNT एक्ट कानून को लेकर हो या प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हो, उस सब चीजों को कमजोर किया गया था। भाजपा की सोच के अनुरूप पूंजीपतियों को लाभ देने के नियत से यह किया गया था। चूंकि भाजपा शुरू से चाहती रही है कि अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो भूभाग है उस भूखंड के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और उस भूखंड के ऊपर आजीविका के असीमित संसाधन है और यह भूखंड प्राकृतिक आपदाओं से दूर है, स्वर्ग की तरह है। इस भूखंड को भाजपा शुरू से अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहती है और वह शुरू से ही पेशा का अधिकार को कमजोर करके पेश करते रही है और उसी का एक प्रारूप
निशा उरांव का उस प्रारूप में था। और शुरू से उनका प्रयास रहा है सीएनटी एक्ट कानून को कमजोर करना, वन अधिकार कानून को कमजोर करना। इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी है। ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापन कानून लाई थी। उसे भाजपा ने संशोधन किया और ग्राम सभा की सहमति के अधिकारों को खत्म कर दिया, पुनर्वास के प्रावधानों को कमजोर कर दिया। और हमारी सरकार ने जो वन अधिकार कानून 2006, जिसका पूरा नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नाम से ही पता चलता है कि यह कानून किनके लिए बना है। आदिवासी समुदायों और परंपरागत वन निवासियों को अंग्रेजों के शासन काल में वन अधिकारों से वंचित कर उन पर ऐतिहासिक अन्याय किया गया था। इसे न्याय देने के लिए हमारी सरकार ने 2006 में यह कानून लाई थी। इस कानून को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों का 2006, इसे कमजोर करने के लिए भाजपा ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाकर विकास के नाम पर व्यापार के नाम पर अपने पूंजीपति मित्रों को जंगलों का हक देने के लिए पेशा कानून 2006 को कमजोर करने के लिए और वन अधिकार पेशा कानून 1996 और वन अधिकार कानून 2006 को कमजोर करने के लिए इस वन संरक्षण अधिनियम में भी ग्राम सभा की सहमति को उन्होंने खत्म किया था। तो भाजपा जितना भी संशोधन आ रहा है कानून में, चाहे सीएनटी एक्ट में संशोधन हो, पेशा कानून को कमजोर करना हो, या फिर वन संरक्षण अधिनियम को कमजोर करना हो, या भू अर्जन और पुनर्वास कानून को कमजोर करना हो, ये सब उनकी आदिवासी विरोधी, जनजाति विरोधी, अनुसूचित क्षेत्र विरोधी सोच को दर्शाता है। और इसमें भी वह प्रयास कर रही है। ये अध्यक्ष का पद में खाली रूढ़ी प्रथा का बात होता है, और इसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा अगर कोई अध्यक्ष रूढ़ी प्रथा में नहीं है तो उसे चेंज कर सकती है। ग्राम सभा को पूरा अधिकार है। उस को आधार बनाकर ग्राम सभा के हक का जो यह आदिवासी समुदायों को मिला है, इस नियमावली को ही रोकना चाहती है और इसे रोककर आदिवासी समुदायों को पारंपरिक हक अधिकार से वंचित करना चाहती है, ताकि अपने प्रिय मित्रों को इस भूखंड के नीचे की अकूत खनिज संपदा और आजीविका से भरपूर असीमित संसाधन और स्वर्ग जैसे इस धरती को अपने लोगों को दे सके। मूल मकसद इनका ये है।
लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक जो हैं रामेश्वर उरांव जी, वो भी मतलब आपत्ति जता रहे हैं। उनका भी कहना है कि आदिवासियों को हित में रखते हुए नहीं बनाया गया है, कई ऐसी चीज है जिसको मतलब अनदेखा किया गया है। जहां पर लोगों को लग रहा है कि आदिवासी पेशा कानून में दिए अधिकारों से, इस नियमावली से वंचित हो रहे हैं, तो उस बात को बताए। ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, राज्य में भी, केंद्र में भी और ग्राम सभा में भी। ग्राम सभा में तो पारंपरिक रूप से चली आ रही है और इसमें ग्राम सभा को ऑलरेडी अधिकार दिया गया है भाग 8 में, धारा 23 में। इसके तहत अगर कोई कमियां हैं अध्यक्ष में या किन्हीं बात को लेकर, रूढ़ी परंपरा जिससे प्रभावित होती है, तो उसको ठीक करना ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा उसको कर सकती है। लेकिन लगान वसूली करके तो राज्य सरकार ले लेगी। लगान तो कोई भी राज्य के अंदर कोई रहता है, वो हर देश में है, लगान तो देना है। लगान सिर्फ मुंडारी खुटखटी और खुटखटी जमीन में लगान का छूट है, वहां शेष का प्रावधान है, और नहीं तो सब जमीनों में, सब भूमियों में लगान तो गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट के प्रति जो हमारा दायित्व है, वो काम तो हमको करना है। जमीन वापसी का अधिकार है, छोटे छोटे केस मुकदमों को सुलझाने का अधिकार है, बाजार को, प्राकृतिक संसाधनों को, हर कुछ तो इसमें प्रावधान किया गया है। कहां पर क्या कमी है बताए, हम लोग जो लिख दिया है या इसमें जो प्रावधान है वो अजा हमारा है, ऐसा बात नहीं है। संशोधन हर कानून में होता है, इसमें भी आवश्यकताओं के अनुरूप जनता के आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर, भावनाओं में ध्यान में रखकर संशोधन संभव है, होते रही है। और कई चीजों को तो ग्राम सभा खुद कर सकती है। यह नियमावली ग्राम सभा को एक तलवार के रूप में मिला है। पहले ग्राम सभा को कोई तलवार, कोई हथियार नहीं था। आज यह नियमावली तलवार के रूप में मिला है। अब यह तलवार को धारदार बनाना ग्राम सभा का काम है। बिना तलवार से अच्छा तो तलवार है ना, भले उसमें धार कमजोर हो, बिना तलवार से तो अच्छा है कि तलवार मिल गया। तलवार मिलेगा तब ना उसे लोग धारदार करेंगे। तलवार ही नहीं रहेगा तो धारदार कैसे किया जाएगा। नियमावली बन गया है, इससे पहले तो नियमावली नहीं था, भाजपा ने बनाई नहीं, बनने दी नहीं, क्योंकि उनकी मानसा तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब नियमावली बन गई है, अब आदिवासी समुदाय अपने अनुरूप जैसा नियमावली चाहती है सरकार को प्रस्ताव दे। सरकार तो आसमान से तो आई नहीं है, इस सरकार को जनता ने चुना है, इस सरकार को जनता ने बनाया है, ये सरकार उसी की है। जब चाहेंगे तब संशोधन हो जाएगा। अब तो मिल गया अधिकार, तलवार मिल गया। अब उसको जितना धार बनाना है धार दीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। उसको तेज करने का काम ग्राम सभा करेगी। हमने तलवार उन्हें थमा दिया। जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जिनको बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पेशा को लेकर? खासकर कहीं उनका कहना है पी पेशा हम लोग को चाहिए था, पेशा मिला है, क्या संदेश देंगे उनको? जितने भी लोगों को लग रहा है कि इस नियमावली
से पेशा कानून के तहत दिए गए अधिकार से वंचित हो रहे हैं, इससे समुदाय कमजोर होगा। आप पूरी तरह से इसे पढ़ें और आप अपने सुझावों को सरकार तक पहुंचाएं। मैंने स्पष्ट कहा, इसमें संशोधन संभव है। आप सबों के बेहतर और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जो सुझाव होंगे उसे आपकी सरकार संशोधन करेगी और आप ही के इच्छा अनुसार यह नियमावली भी काम करेगी। और रही बात, आपने एक सवाल किया था कि इस भ्रम को, इस विवाद को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अभी और सभी गठबंधन के घटक दल अपने अपने पार्टी स्तर से अभी गांव स्तर से, ग्राम सभा स्तर से कार्यक्रम बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो रूपरेखा बनी है मैं बता देना चाहूंगा। अभी हम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर जा रहे हैं और वहां पर हम नुक्कड़ सभा, पंपलेट और सभाओं के द्वारा सिर्फ पेशा नियमावली को ही नहीं बल्कि मनरेगा को जिस तरह से भाजपा ने खत्म किया है। मनरेगा एक कानून थी जिसे इन्होंने एक मिशन योजना बना दिया है। उसी रीति से हम SIR को लेकर भी जा रहे हैं। 3 मुद्दा को लेकर, SIR, पेशा नियमावली और मनरेगा की बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हें हम सारे भ्रम की स्थिति जो भाजपा बना रही है उनसे हम अवगत कराएंगे, उन्हें तथ्यों के साथ सही बातों को रखने का काम करेंगे। तो ग्रामीण स्तर में जाकर सभी से मिलने का, हाँ, ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बन गया है। हम लोग का रूटीन भी आ गया है काम करने का, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। उसको लीड कौन करेंगे? इसके लिए संगठन है, संगठन के पदाधिकारी हैं। जिला में जिला अध्यक्ष है, जिला कमेटी है, ब्लॉक में प्रखंड अध्यक्ष है, उसकी टीम है, मंडल अध्यक्ष है, उसकी टीम है, पंचायत अध्यक्ष है, उसकी टीम है, PLA है जो बूथ लेवल पर और उसकी टीम है। तो बूथ, जिला नहीं, प्रदेश से लेकर हम बूथ स्तर पर के अपने संगठन के माध्यम से इन कामों को कर रहे हैं। आप सुन रहे थे बोलेबिरा विधायक नवल विकसल कोंगाड़ी जी को। उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा, पेशा कानून कैबिनेट से जरूर पास हो गया है, नियम जरूर बन गए हैं, लेकिन नियम में बदलाव भी संभव है। अगर आपको लगता है कि पेशा कानून में किसी तरह का बदलाव होने से आदिवासियों का विकास संभव है, अगर सरकार देखती है कि आपके सुझाव से विकास हो सकता है, तो बदलाव भी संभव है। अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो सरकार तक अपने सुझाव पहुंचाने का कष्ट करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।